राधे राधे दोस्तों, आज का संदेश दिल को छूने वाला है और जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक पर आधारित है। बुरे वक्त में अपना दुख किसी से मत कहो। क्यों? क्योंकि हर इंसान सुनता तो है पर हर कोई समझे ये जरूरी नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, सीख भी है और अंत में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रेरणा भी। सच्ची कहानी, जिसको समझना था वही नहीं समझा। एक छोटा सा गांव था, वहां एक युवक रहता था, नाम था हरिओम। दिल का बड़ा साफ, हर किसी की मदद करने वाला। किसी के घर में समस्या हो तो सबसे पहले दौड़कर वही पहुंचता था। लोग उसकी मिठास, उसकी सरलता, उसकी सेवा की आदत के कायल थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन हरिओम के पिता बीमार पड़ गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, धंधा मंदा पड़ गया, कमाई रुक गई, मां की दवाइयां, घर का खर्च, पिता की देखभाल, सब कुछ अचानक उसके कंधों पर आ गया। वह दिल ही दिल में टूट रहा था। सोचा, जिस तरह मैं सबकी मदद करता हूं, शायद मेरे कठिन समय में कोई मेरा सहारा बनेगा। एक दिन वो अपने दोस्त रामू के पास गया और बोला, भाई हालात थोड़े कठिन हैं, थोड़ा साथ मिल जाए तो संभल जाऊं। रामू ने सुना, सिर हिलाया और बोला, अरे यार, सबके कुछ न कुछ चल ही रहा है, मैं क्या करूं। हरिओम शांत हो गया। कुछ दिनों बाद वह दूसरे परिचित के पास गया। उसने भी वही कहा, अरे तेरा समय खराब है, पर मैं क्या करूं, भगवान से प्रार्थना कर ले। एक एक कर सबके दरवाजे खटखटाए, हर किसी ने सुनने का नाटक किया, पर कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं मिला। रात को घर लौटते समय उसके मन में एक ही सवाल था, मैंने सबका साथ दिया, फिर मेरे समय में कोई मेरे साथ क्यों नहीं। और उस रात जब सब सो गए, हरिओम अकेले बैठकर रोने लगा। लेकिन तभी एक हल्की हवा चली, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, बुरे समय में अपना दुख किसी से मत कहो, क्योंकि लोग सुनेंगे जरूर पर समझेंगे नहीं, और जो समझेंगे वे कर नहीं पाएंगे। हरिओम चौंक गया, आंसू पोंछे। सोचा, अगर भगवान मेरे साथ है तो कठिनाई कैसी। अगले ही दिन उसने ठान लिया, अब किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाएगा, किसी से उम्मीद नहीं रखेगा और अपने कर्म और भरोसे से ही रास्ता निकालेगा। उसने धीरे धीरे मेहनत शुरू की। छोटा काम लिया, फिर बड़ा काम। कुछ महीनों में परिस्थिति सुधरने लगी, घर में सुख वापस आने लगा, चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई। और जैसे ही उसका समय अच्छा हुआ, वही लोग जो उसे अनदेखा कर गए थे, वही उसके पास आकर कहने लगे, भाई हम तो तेरे साथ ही थे, तूने बताया ही नहीं। हरिओम बस मुस्कुराया, क्योंकि अब वह समझ चुका था, कठिन समय में इंसान अकेले चलता है और वही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है। अब सुनिए श्री कृष्ण का संदेश। दोस्तों, यही जीवन है। जब वक्त खराब होता है, लोग आपकी कहानी सुनेंगे पर आपकी पीड़ा महसूस नहीं करेंगे। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, अपना दुख दूसरों से मत कहो, क्योंकि दुनिया पूछती तो है पर सिर्फ जानने के लिए, नोट समझने के लिए।
तुम्हारा बुरा समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो सहारा देता है उसे पहचान सिखाता है, और जो साथ छोड़ देता है उससे तुम मजबूत बनते हो। अपने आंसुओं को दूसरों के सामने मत बहाओ, वे या तो मजाक बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। दुख भीतर रखकर कर्म करो, कर्म से ही भाग्य बदलता है, शिकायत से नहीं। जब लोग आपके दुख की कदर न करें, समझना कि अब आपकी आत्मा को जगने का समय है। दुख की कहानी सब सुनना चाहते हैं, पर इलाज कोई नहीं करना चाहता। लोगों से रोकर क्या मिलेगा? दुनिया वही समझती है जिसका उससे फायदा हो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी नींद, तुम्हारे आंसू, ये भगवान की नजर में है, मनुष्यों की आंखों में नहीं। याद रखना, तुम्हारा बुरा समय ही तुम्हारे असली साथी दिखाता है, और तब पता चलता है जो वास्तव में आपका है वह बिना कहे समझ लेगा, और जो नहीं है वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं आता, आपको नया बनाने आता है। दुख छुपाकर चलने वाले इंसान का चरित्र सबसे मजबूत होता है। वह आसानी से नहीं टूटता, वह जल्दी किसी का गुलाम नहीं बनता, और उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खुद को भगवान को सौंप दिया होता है। और श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जब जब तुम अकेले लगो, समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे पास हूं। अंत में एक जीवन भर की सीख, अगर कभी आपका समय कठिन हो तो लोगों को बताने के लिए मत भागो, अपने दुख का वर्णन मत करो, अपने कर्म का निर्माण करो। दुनिया से मत कहो, भगवान से कहो। दूसरों पर मत रो, अपनी आत्मा को संभालो। लोगों से उम्मीद मत रखो, बस भगवान पर विश्वास रखो, और देखना एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारी अनदेखी कर रहे हैं, कल तुम्हारी मजबूती